A very good afternoon to all the pure souls present here. Please welcome the mystic healer, channeler, and one of the sterling masters of 21st century, Trishla Ma. In her last session, she connected all to the Mahavatar Babaji and gifted each one the self-healing friction technique. I think everyone is eagerly waiting to know what she is going to give us today from her precious spiritual treasure. मैं बोलूँगी सेशन में कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। मैं न्यू कमर हूँ तो हिंदी में थोड़ा सीख रही हूँ बात करने। ओके, विल स्टार्ट विद हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। सब लोग आंखें बंद करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव दत्त। नमः शिवाय। हाँ जी, today I am going to teach you 3 techniques of healing. First, one technique I'll teach you, 2 आप मेरे साथ करेंगे. I will teach you 2 but you'll practice only one. Third one which I teach you. So I'm giving you a nice big package in small time. तो हम लोग 5-7 मिनट करेंगे ये. पहले जो हीलिंग होगी वो खुद के लिए आप करेंगे. जो हीलिंग मैं दूंगी वो आपको कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है फिज़िकल बॉडी में. अगर आपको इमोशनली तकलीफ़ है तो आप अपने इमोशंस को हील करना. अगर आप स्वस्थ है तो आप इमोशनली अगर डिस्टर्ब्ड है, और अगर सब सही है तो आप यूँ ही फॉर योर सेफ्टी, आपकी जो प्रोटेक्शन है, आपकी सुरक्षा के लिए आप ये हीलिंग करना. बहुत लोग स्वस्थ होंगे, गॉड ब्लेस. और जब स्वस्थ है, मस्त है, तभी आप मेडिटेशन में मेहनत करो. शरीर जब साथ देता है, क्योंकि साईं बाबा शिरडी के बोलते थे ये अपना घोड़ा है, इसकी तबीयत अच्छी हो तो हमें मंजिल तक बराबर पहुंचा देता है. सो बॉडी का बहुत ध्यान रखना है. समय पे खाना है, समय पे सोना है, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए. हर चीज़ का बैलेंस रखे तो तबीयत शारीरिक रूप से अच्छी रहती है, चिड़चिड़ कम होती है, बातें समझ में आती है और ज़िंदगी सुलझते जाती है. क्योंकि मुझे बहुत चिड़चिड़ होती थी, दर्द होता था तो मैं चिढ़ जाती थी. इफ़ फिज़िकली हम लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता. तो जिस दिन हमको तबीयत अच्छी है तो वो त्यौहार हो जाता है, वरना त्यौहार का मज़ा गिरगिरा हो जाता है. वी डोंट एन्जॉय. और फैमिली में एक आदमी भी अगर बीमार है तो सब उदास रहते हैं, कोशिश करते हैं, बट कहीं पर जहन में वो दुख उसका महसूस करते रहते हैं. तो हमें स्वस्थ बनना है और हमारी एनर्जी फील्ड अच्छी होगी तो सब अपने आप सही हो जाएगा. तो फर्स्ट मेडिटेशन जो मैं कराऊंगी वो 5 to 7 minutes, 5 minutes इज़ इनफ फॉर मी. 5 minutes का कराऊंगी, आप अपने लिए करेंगे, मैं गाइड करूंगी. फिर हम लोग कंटिन्यूटी में दूसरा 5 minutes आपके किसी भी अपने के लिए आप कर सकते हैं. लाइक आपका बेटा है, आपकी बूढ़ी माँ है, कोई यहाँ नहीं है, स्टेट में है, फॉरेन में है, आपका भाई है, कोई भी, तो आपके अपने के लिए आप हीलिंग करिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है तो आप उसको उस बात के लिए हीलिंग करिए. वो थॉट रखिए, वो इंटेंशन रखिए, और मैं मास्टर्स से आपको कनेक्ट करूँगी और वो आके बाबा जी भी बैठेंगे और मास्टर्स आपको उस एस्पेक्ट के लिए हीलिंग देंगे. सो इट इज़ जस्ट द इंटेंशन. आप खाली सोचना कि मुझे ये चाहिए मेरे लिए. सेकंड में आप सोचना मुझे ये चाहिए मेरे इस अपने के लिए. ओनली वन, एक ही अपना जिसको बहुत ज़रूरत है हीलिंग की. अगर कोई शराब पी रहा है, कोई नॉनवेज खा रहे हैं आपके फैमिली में, आप उनको हीलिंग दे सकते हैं. सो लाइक दैट. आपको समझ आई, राइट? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है. मैं गाइड करूँगी. आँख बंद करेंगे हम लोग सब. आँख बंद कर दीजिए और आनापानासती मेडिटेशन की पोज लेंगे. क्लोज योर आइज़.
I will pray to Baba Ji and I'll connect you all to the astral masters. मैं बाबा जी से प्रार्थना करके आपको एस्ट्रल मास्टर्स से जोड़ दूंगी, फिर वो आकर आपकी उस तकलीफ़ के लिए आपको हीलिंग देंगे. अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी है, आप वो चीज़ बोलेंगे, आपको उसके लिए हीलिंग मिलेंगी. आपकी आंखें कमज़ोर है, आपके घुटनों में दर्द है, आपके बदन में दर्द है, पूरे जो भी आप चाहे एक ही चीज़ आपको सोचनी है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए. योर इंटेंशन हैज़ टू बी क्लियर. आपका जो थॉट है वो फिक्स चाहिए. अरे नहीं, मेरा घुटना था, मेरा हाथ था, तो साथ में बोल दीजिए मेरा हाथ और घुटना. इट शुड बी वेरी क्लियर इंटेंशन. तो ये आपके लिए हीलिंग में दे रही हूँ. आई एम प्रेइंग नाउ. मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ. हीलिंग शुरू है. आप एक बार सोचकर शांति से बैठ जाइए आनापानासती पोज में. अभी सांस पे ध्यान दीजिए. कंबाइन आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, उसे आप सांसों के साथ जोड़ लीजिए. ध्यान सांसों पे. और उस विचार पे जो आपको चाहिए हीलिंग, उसके लिए. जिसने आंखें खोल दी उसका कनेक्शन छूट गया. कोई बात नहीं, आप आनापानासती में कंटिन्यू करिए मेडिटेशन, बिकॉज एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. हीलिंग यू भी हो जाएगी आपकी. Two minutes only. Continue to be with your breath. आपकी सांसों के साथ रहिए 2 मिनट और. कोई शंका नहीं. जो हमने मास्टर्स से आज मांगा है वो हमें मिल गया है, ऐसा विचार आप रखिए.
अब ये सेशन में ही हम कंटिन्यू करेंगे, आंखें बंद रखेंगे सभी। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन है, जिसकी भी आंखें खुली है प्लीज़ बंद कर लीजिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन सही से करिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए दूसरा जो विचार है अपने के लिए, किसी अपने के लिए, जहाँ आपको जिस बात के लिए, मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है तो मैं मेरी मम्मी के लिए ये हीलिंग चाहती हूँ फॉर डायबिटीज़, ऐसे थॉट आपको बोलना है। या मेरे डैडी को ब्रोंकाइटिस है तो उनको ब्रोंकाइटिस की हीलिंग हो जाए, और आपके गुरु से, ईश्वर से प्रार्थना कर कर आप सांसों के साथ ये थॉट को जोड़ दीजिए। और मैं ब्लेसिंग कर रही हूँ। आई एम कनेक्टिंग यू टू द मास्टर्स। सांसों पे ध्यान दीजिए। विचार एक बार सोच लिया बस। हमें कोई जगह पे जाना होता है तो हम घर से सोच के निकलते हैं कि मुझे बॉम्बे जाना है। हम बार बार नहीं बोलते रहते, एक बार बोला दैट इज़ इनफ। इंटेंशन इज़ क्लियर, फिर दूसरा इंटेंशन नहीं करना है और सांसों पे ध्यान दे के बैठ जाना है। दो मिनट और। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब लोग और सबकी विशेस पूरी कर रहे हैं मास्टर्स। You are blessed and your dear one also is being blessed right now. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Rub your hands. हाथ रगड़ कर हथेलियाँ अपने रगड़िए और आंखों पर रखकर धीरे धीरे खोलिए।
5 4 3 2 1 0. Clap for yourself. कल के सेशन से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा था. लोग एक एक आके बड़े मास्टर्स एग्जाम्पल समझा रहे थे कि क्या व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड. उसका एक एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड बताएंगे आपको, क्योंकि वो भाई साहब स्टेज पे आने को बहुत शाय है, बट उनका बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था महाअवतार बाबा जी के बारे में. There was a gentleman called Deepak. एक आदमी था दीपक छड्डा जी करके. जैसा इन्होंने सेशन शुरू किया उन्होंने देखा कि महाअवतार बाबा जी स्टेज पर आसन डाल के बैठे हुए हैं, और फिर बाद में उन्होंने देखा कि सेशन ख़त्म होते होते महाअवतार बाबा जी खड़े हो गए, और जितने लोग हॉल में हैं महाअवतार बाबा जी ने उतने रूप लिए, और हर व्यक्ति में महाअवतार बाबा जी जुड़ गए. फिर उन्होंने एक विश किया था कि उनका कुछ बिजनेस का एक प्रपोजल अप्रूव हो जाए, तो कल ही उनका वो ऑब्स्टिकल जो था वो दूर हो गया, और उनका वो उनकी विश पूरी हो गई कल का कल. और एक बच्ची थी, उन्होंने बोला मुझे कि मुझे मालूम नहीं था कौन बाबा थे, पर मेरे बाजू में आकर खड़े थे. तो आपने कौन से बाबा का नाम लिया था? तो मुझे खुद की याद आ गई, क्योंकि मुझे भी ये बाबा पता नहीं थे. जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये कौन है, पहली बार मैंने देखा उनको, उसकी स्टोरी अलग है. सीधे एनर्जी मैंने महसूस की, मेरी तरफ आने लगी और मैं वाइब्रेट होकर झूमने लगी. सफाले में ये बात हुई थी. पहली बार मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ देखी और मैं वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनकी आँखों से ज्वाला जैसे निकलकर मुझे घेर रही थी. और मैं बहुत देर तक, प्रेमनाथ सर भी थे, मैं बहुत देर तक झूमते रही. फिर मेरे को एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस शुरू हुए और मुझे पता चला कि ये महाअवतार बाबा जी है. और मुझे ये भी पता चला कि एक जन्म में मैं 11 साल का लड़का थी और मैं उनकी शिष्य थी. सो आई गॉट कनेक्टेड टू दैट लाइफ. और फिर दूसरा एक्सपीरियंस हुआ जो इंटरव्यू में भी छपा, ध्यान भारत में दिल्ली में, बहुत ब्यूटीफुली इंटरव्यू में लिखा भी है. तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें तब होते हैं जब हमारे गुरु हमें मिल जाते हैं. तो गुरु बिन ज्ञान कहाँ. गुरु जब मिल जाते हैं तो सब सही होने लगता है, और उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ता है. मैंने जब ध्यान शुरू किया तब मुझे मेरे गुरु मिले, और फिर सब मुझे गाइडेंस मिलने लगा, और मुझे पता चला मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, कि करना ही है. मैं तैयारी नहीं थी करने. मैं मेरी 20s में थी तभी मुझे मैसेज आया था कि मुझे ये करना है, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया. और मुझे बाबा ने साक्षात दर्शन दिए थे और मुझे बताया था कि वो मुस्लिम शक्ति थी जो मेरे सामने आई थी. मैं उससे भी जुड़ी हुई हूँ किसी तरह से, कोई जन्म में. उस जन्म को भी मैंने देखा जब मैं मुस्लिम थी और मीर में रहती थी मैं, और मैं मुस्लिम शक्तियों से जुड़ गई. एंड मैं हिंदी में ही उर्दू में लिखती थी. उल्टा जाती थी मैं, पन्नों को लिखते भी उल्टा जाती थी, पढ़ते. आज भी मैं बुक खोलती हूँ, बहुत बार पीछे से पढ़ना शुरू करती हूँ. सो समवेयर दोज हैबिट्स रिमेन, यू गेट कनेक्टेड. हमें पता चलता है कोई भी लाइफ के बारे में. और मुझे बहुत लोग आके पूछते हैं आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं क्या? मुझे मालूम नहीं है, मैंने वो कोर्स किया नहीं है, बट जो नाम बताता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पूर्व जन्म का जो भी ब्लॉकेज है, रिग्रेट्स है. एम आई राइट? तो दैट टेल्स मी विथ माई माइंड, मेरे दिमाग से मैं सोचूँ तो वो ब्लॉकेजेस जो हमारे जहन में बैठ जाते हैं वो अपने सोल के साथ कैरी होते हैं अगले जन्म में. फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण दूँ. इस जन्म में अगर किसी ने आत्महत्या की थी, उसने छलांग लगा दी, वो गिरकर छलांग मारकर तीसरे माले से फिर वो बच नहीं पाए, तो वो जो अगर सिर में दर्द उनके हुआ था तभी लग के उनकी मौत हुई थी, तो वो एक साइकिक इम्प्रेशन बन जाता है.
तो वो उनको इस जन्म में दर्द होता है, इस जन्म में नहीं लगा है, वो शरीर अलग था, ये शरीर अलग है, बट सोल सीड बोला जाता है उसको, एक डेटा होता है उसमें, इट इज़ अ ब्लू पर्ल होता है। ये हायर स्पिरिचुअल नॉलेज है, बट मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी। तो वो अपने अंदर पीनेल ग्लैंड में होता है, उसमें सारी डेटा होती है हमारे हर जन्म की, या हमने कितने जन्म किए, या कौन से जन्म में क्या हुआ, वो सब सबके पास है ब्लू पर्ल, और उसमें वो डेटा फीडेड है जैसे हमारी सीडीज़ में होती है। और हमारा ईगो जो होता है वो हमारी ग्रोथ होने नहीं देता, एंड द ग्रोथ इज ओनली स्टॉप बिकॉज ऑफ द ईगो। ग्रोथ ओनली हैपन्स, ग्रोथ खाली उसी की होगी जो ईगो को गो गो करेगा। ओके, सो यू हैव टू से गो गो ईगो। तो वी डोंट वांट ईगो, हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, ज्ञानी हैं, अपना समय इवॉल्वमेंट का आ गया है, तो हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठकर ज्ञान बटोर रहे हैं सब मास्टर्स से, हम ध्यान कर रहे हैं साथ मिलके, हम सही चीज़ें कर रहे हैं, वी आर ऑन द राइट पाथ। नहीं तो हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे, नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं कितने जन्मों के बाद उनको समझ आएगा कि ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है। तो हमें जब जीना चाहिए तो इमोशंस, एक्चुअली बीमारी फिजिकल बॉडी में नहीं है, वी आर इमोशनली अनवेल। और इमोशनली अनवेल कौन करता है? हम खुद को करते हैं। हमारा कोई दुश्मन बाहर नहीं है, भीतर है। जैसे कि सबके अलग अलग दुश्मन हैं, किसी का गुस्सा दुश्मन है, किसी का इम्पेशंस है, सबके अलग अलग नाम हैं। तो गुस्सा है तो आप उसका कंट्रोल करके उसका उपवास कीजिए, कंट्रोल में लाइए। फाइट विथ योर नेगेटिव इमोशन टिल यू डिमिनिश इट। देयर शुड बी अ बैटल। आप उसके पीछे पड़ जाइए और उसको निकाल बाहर करिए अपनी ज़िंदगी से। आपको किसी को कोई कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद सब मालूम है, सब बहुत ज्ञानी है कि मेरे में ये चीज़ अच्छी नहीं है और मुझे डिस्पोज करनी है। तो हमें वो चीज़ निकाल बाहर फेंकनी है ताकि हमारी ग्रोथ हो। अगर कोई कुछ बोल जाता है तो हमें बहुत बात लग जाती है। बहुत लोग बहुत क्वाइट रहते हैं, चुप रहते हैं, सहते हैं, सहनशील रहते हैं, बट ये बात उनको जब लग जाती है और वो बोल नहीं पाते हैं, उसका भी ब्लॉकेज हो जाता है। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को। झगड़ा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, उनके कर्म नहीं लगते, क्योंकि झगड़ा नहीं कर रहे वो तो कर्म नहीं बनते। झगड़ा तब अगर आप करो तो कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो साइलेंस हेल्प्स एज अ वेपन, अपना एक शस्त्र है कि आप शांत रहिए तो आपके कर्म नहीं बढ़ेंगे। और लेकिन आप एकदम चुप बैठेंगे तो ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। तो फिर करें क्या, हाउ टू हैंडल इट। तो हमें अपने आप को उस इमोशन से निकाल कर खुश होना है कि ये मेरे आत्मा का खुराक नहीं है, ये सब लोग ना मेरे साथ आए हैं ना जाएंगे, और मैं प्यार बांटने आया हूँ और मैं प्यार लेने आया हूँ या आई हूँ। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें याद रखनी है, अपने आप को तभी खुश करिए। कम आउट ऑफ दैट मोड एंड मोड। ये मेरे साथ भी होता है तो मैं शॉपिंग चली जाती हूँ, फिल्म चली जाती हूँ, एक सीडी लगा के आप डांस कर लो, सो सिंपल। सो इट वर्क्स लाइक दैट। तो अपनी टेक्निक्स आप खुद बनाओ कि अपने आप को खुश कैसे करना है, अपने नुस्खे खुद बनाइए। सो मैंने अपने नुस्खे बना लिए। और एंड इफ़ माई सन इज़ अपसेट, मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है, वो भी बात नहीं करता, एक कम था दूसरा भी ऐसे ही है, तो मैं उसकी फेवरेट डिश बना देती हूँ, फिर दूसरे दिन वो मुझसे बात करने लग जाता है। सो इट गोज़ लाइक दैट। तो आप मनमुटाव आसपास नहीं रखिए, एक रास्ता निकालिए कि हम इस मनमुटाव से कैसे निकले और कैसे हम हमारे घर वालों को इसमें से निकालें। वो एटमॉस्फेयर में रहना ही नहीं है। इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, बीमारियां पैदा होती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये होता है कि उन लोग आपको वहाँ ले जाते हैं, फिर वो रिलीज़ करवाते हैं आपसे,
और हमें क्या करना है, मेरा काम क्या है, लोग पूछते हैं कुंडली भी लेके आते हैं, मैं बोलती हूँ मुझे नहीं समझ आती कुंडली, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो? नहीं, मैंने बोला मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करती हूँ, उसमें बहुत समय चले जाता है। बट मैं क्या करती हूँ कि मैं सामने वाले की व्यक्ति की लाइफ में जाकर देख सकती हूँ कि रूट कॉज क्या है वो प्रॉब्लम की, किस लाइफ से जुड़ी है, कितनी लाइफ से जुड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमोशनल ब्लॉकेज है कि एक औरत है उसकी शादी क्यों नहीं हो रही इतने सालों से, या एक औरत के पति उसको क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, या किसी की शादी क्यों इतनी नहीं टिक रही है, तो मैं उस जन्म में जाकर मैं उनको वहाँ ले जाती हूँ, वो मेरा जॉब है। तो वो मैंने कोर्स नहीं होता है इसका, आई एम गॉड गिफ्टेड, और मैं वहाँ जाकर प्रॉब्लम क्लियर कर सकती हूँ उनके साथ जाकर सेशन करके। वो जिसके लिए ज़रूरत होती है, मुझे बाबा जी के ऑर्डर्स आते हैं तो मैं कर लेती हूँ, और उसके लिए ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो मैं नहीं टच करती हूँ, क्योंकि अपना अपना कर्मा होता है। सो आप सही चलोगे, जैसे एक कैदी होता है वो बहुत अच्छा चलता है तो उसकी सज़ा थोड़ी जल्दी माफ़ हो जाती है। सो बाबा जी मैसेजेस भी देते हैं मुझे उनके अपनों के लिए, किसी के लिए कुछ मैसेज होगा तो मैं दे देती हूँ, मेरे ख्याल में जहन में जो भी है, या इनका कुछ क्लियर करना है तो आई डू दैट व्हेन आई गेट ऑर्डर्स फ्रॉम द मास्टर। तो दैट इज़ माई वर्क, आई एम अ मिस्टिक हीलर एंड आई चैनलाइज। सो मैं वो हूँ या वो कर सकती हूँ। सो ये डाउट्स एक एक जन आके पूछते हैं तो बोलना मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको सबको बोल रही हूँ कि मैं ये करती हूँ, और 1-on-1 गाइडेंस देती हूँ आपको। कुछ भी रिलेशंस, हेल्थ, वेल्थ प्रॉब्लम्स है, मैं गाइड करती हूँ। जॉब चूज़ करना है, सर्जरी करनी है कि नहीं, आप फ़ोन पे भी पूछेंगे क्राइसिस में कभी भी, आई विल ऑलवेज गाइड यू।